मानव, हम सारे परिवार को सच बताने वाले हैं। ये गलती मत करना देव। तुम्हारी बुआ माँ आज ही आई है। बुआ माँ आई है? सच? अरे तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? चलो घर चलो जल्दी। देव, पहले मेरी पूरी बात सुन। वो अपनी जिंदगी के बहुत नाजुक मोड़ पे है। मानव, क्या हुआ? तुम इतने सीरियस क्यों? उन्हें ब्रेन ट्यूमर है। वो अपने परिवार के साथ समय बिताने आई है, तुम्हारा इंतजार कर रही है और तुमसे भी ज्यादा ना तुम्हारी पत्नी से मिलने के लिए बेचैन हो रही है। तुम जानते हो कि तुम दुनिया हो उनकी, कितना प्यार करती है वो तुमसे। पर ये सही समय नहीं है देव उन्हें सच बताने का। जहां तक मुझे लगता है उन्होंने पार्वती को नहीं देखा है, तो अगर तुम इन्हें तुम्हारी पत्नी पार्वती बना के भी ना उनसे मिलाओगे तब भी उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। और अगर तुमने उन्हें सच बता दिया कि ये तुम्हारी पत्नी नहीं है लेकिन इस घर में पिछले 2 महीने से तुम्हारी पत्नी की तरह रह रही है, तो उसका दिल टूट जाएगा और हो सकता है वो ये सदमा भी ना सह पाए। बुआ माँ, हमारा बस चले ना तो हम अपनी जिंदगी बुआ माँ को दे दे। हमारे लिए सब कुछ है मानव, सब कुछ। और ये जानने के बाद कि वो कुछ दिनों की मेहमान है, हम उनसे कैसे झूठ बोल पाएंगे? तुम सच बोलना, मत छुपाना कुछ भी झूठ, लेकिन अभी नहीं, कुछ समय बाद। उनकी सेहत के लिए यही सही होगा देव। वो आपकी पत्नी से मिलना चाहती है ना, तो मिलवा दीजिए। हम कुछ दिनों के लिए उनके सामने आपकी पत्नी बनने का नाटक कर लेंगे। अपनों को खोने का दुख क्या होता है हमसे पूछिए। वो कैसे देखते ही देखते आपकी आंखों से गुम हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। और आपके पास तो मौका है उनके इन आखिरी दिनों को खुशियों से भरने का। तो हम तो कहते हैं कि एक झूठ क्या 100 झूठ भी माफ नहीं। हम आपने तो पहले ही हम पर बहुत एहसान किया। अगर हम कुछ दिनों के लिए पारो से पार्वती बन जाएंगे तो कोई दुनिया नहीं रुक जाएगी। हम पार्वती बनने के लिए तैयार हैं। आपकी बुआ माँ को वो खुशियां मिलनी चाहिए जिनकी वो हकदार है। हम सुहागन बनकर ही मिलेंगे आपकी बुआ अम्मी से। गोबर, अरे देख कर रही हो, शुरू हो जाओ ना। मैं इस घर की बहू नहीं हूँ। रश्मिका भाभी, अब वो इस घर की बहू है। अरे मैं वो करेंगी। मैं क्यों? मेरा मतलब है मैं कैसे? एक्चुअली मैंने ना न्यू नेल पेंट लगाया एंड इट्स जेल पॉलिश। अरे फुलवा, समझाओगे कुछ अपनी बहू को? 2 मिनट लगेगा, करते चल। बैठ बेटा, जल्दी कर। कुछ नहीं होगा।
नहीं सुनाई दे रहा? मेरा फोन है तो मुझे सुनाई देगा ना, अंदर रखा है इसलिए मैं आंसर करके आती हूँ। अरे अरे मैं भी जाती हूँ क्योंकि फोन मैंने रखा है, उनको मिलेगा नहीं, मैं ढूंढ के आती हूँ। हाँ? फूल, रश्मिका को बुला के लाओ, अच्छा नहीं लग रहा है। जाओ। अरे कौन है? कान्हा के गाल पे माखन का छाप। बोले यशोदा मेरा कृष्ण लाजवाब, मेरा कृष्ण लाजवाब, मेरा कृष्ण लाजवाब, मेरा कृष्ण लाजवाब, मेरा कृष्ण लाजवाब। अरे 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 क्या कर रहा है, गिराएगा का हमको। आ आ आ जुग जुग जियो, खुश रहो हमेशा। कैसे हो? तू आ गया है तो अब एकदम ठीक है। देव, कितने दिनों के बाद अरे देव अकेले ही आ गया। वो पार्वती बहू किधर है? उनके दर्शन होंगे कि नहीं? वो देखो, वो रही। जी, अब तो इसके मांग में सिंदूर भी लग गया है। अरे वाह, मुझे तो लग रहा था कि ये दोनों मजबूरी में शादी निभा रहे हैं, लेकिन आज तो इन्हें देख के एकदम रियल कपल वाली फीलिंग आ रही है। हाउ क्यूट।
ये हमारी पत्नी पार्वती। अब तो तुम्हारा बत्ता हमेशा के लिए कट है। खुश रहा। बहू हो ये घर की, और बहू होने का फर्ज बखूबी निभाई हो। देव, तुम्हें पता है एकादशी में जो तुलसी माँ की स्थापना होती है ना, वो घर की बहुरिया करती है। और हमारे दिल में था कि हम तुम्हारी मेहरारू से तुलसी मैया की स्थापना कराएंगे।